हमें ये बताइए कि लेजर की क्या जरूरत होती है हमें अकाउंटिंग में, व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। अब सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज कर दी, ठीक है। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो हम जर्नल पे आके रुक क्यों नहीं जाते, क्योंकि जर्नल का काम क्या है, रिकॉर्डिंग का है। क्या रिकॉर्डिंग करके हमारा जो अकाउंट्स करने का, अकाउंट्स मेंटेन करने का मोटिव है वो कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कि गिवन टाइम पीरियड में बिजनेस ने कितना मुनाफा कमाया या कितना लॉस इनकर किया, या बिजनेस के पोजीशन क्या है, यानी कि उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। और जर्नल से जो हमें डेटा मिला है वो पूरा स्कैटर्ड है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जर्नल से जो हमारे पास डेटा इकट्ठा हुआ है उसे प्रोसेस करना है ताकि हम उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जिसमें मैनेजर्स या जो आपके बिजनेस के कस्टमर्स हैं उसके वो काम आ सके। मतलब प्रॉफिट स्टेटमेंट, लॉस स्टेटमेंट, आपका कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, बैलेंस शीट, इन सब तक पहुंचने के लिए हमें डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है क्लासिफिकेशन का। अब मैम हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट की कैपिटल से कि कैपिटल आई बिजनेस में, फिर हमने बताया कि हमने कुछ खर्चा किया, फिर हमने बताया कि कुछ कमाई हुई, फिर हमने बताया कुछ उधारी ली, फिर हमने बताया कुछ उधारी दी, कुछ डिस्काउंट मिला, कुछ डिस्काउंट दिया, कोई असेट खरीदा, कोई असेट बेचा। इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, अब इससे इस पे कहाँ से आए। तो अब हमें क्या करना है, चीज़ों को सॉर्ट करना शुरू करना है। तो हम हर एक चीज़ का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। मतलब जैसे कैश, ठीक है, तो हम बताएंगे इस अकाउंट में कि भाई बिजनेस के पास कौन कौन से सोर्स से कैश आया और कौन कौन से सोर्स से कैश गया। अब मुझे बताओ, कैश के साथ और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा गया। सोर्सेज बता देंगे कि भाई फलाने ने हमें इतना पैसा दिया, मशीन बेच के इतना पैसा आया, सेल्स करके इतना पैसा आया, सामान खरीदा तो इतना पैसा गया, मशीन की रिपेयरिंग कराई तो इतना पैसा गया। तो कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि भाई मशीन जो हमने खरीदी थी उसकी वैल्यू कितनी है डिप्रिसिएशन हटाने के बाद। तो आप बताओगे कि भाई इतने की मशीनरी खरीदी थी, फिर इतने की मशीनरी बेच दी, फिर इतनी उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुई। तो क्या हो रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। स्टे विद मी। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी के पैसे देने थे, कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है भाई। तो हमने बताया इतनी लायबिलिटी क्रिएट हुई, उसे इतने पैसे देने थे, फिर उसे थोड़े से पैसे दे दिए, फिर उससे थोड़ी सी उधारी और ले ली, ठीक है। तो अब मुझे लास्ट में पता चल जाएगा कि भाई टोटल उधारी कितनी है उसकी, ताकि मैं ईयर एंड में बता सकूं कि भाई फलाने का इतना पैसा देना है। स्टार्टिंग में 10,000 देना था, फिर 2,000 दे दिया, 5,000 का और सामान लिया, तो लास्ट में हमें पता चला भाई उसके 6,000 रुपए देने वाले हैं, ठीक है। अब जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस या फिर माइनस, राइट। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। ये बन गया अकाउंट, ये बन गया कैश अकाउंट, ठीक है भाई, ठीक है। ये बन गया मशीनरी अकाउंट, ठीक है भाई। ये बन गया लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, ये बन गया लायबिलिटी अकाउंट। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, प्लस या फिर माइनस। तो हमें पता है दो साइड्स एग्जिस्ट करती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें भी क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें भी क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब जब मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था अकाउंट्स का, तो मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट की पॉजिटिव साइड इज डेबिट साइड, नेगेटिव साइड इज क्रेडिट साइड। मशीनरी क्या है, असेट, पॉजिटिव साइड डेबिट साइड, नेगेटिव साइड क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का पॉजिटिव साइड क्रेडिट साइड, नेगेटिव साइड डेबिट साइड। तो अब कैश जिन भी कारणों की वजह से आएगा बिजनेस में वो इस साइड दिखाएंगे, और जिन भी कारणों से जाएगा उसे यहाँ दिखाएंगे। मशीनरी जिनकी वजह से मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी वो यहाँ पर आएगी, जिसकी वजह से मशीनरी की वैल्यू कम होगी वो यहाँ आएगी। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी उसे यहाँ दिखाएंगे सारे कारणों को, और लायबिलिटी जिन भी वजहों से कम होगी उसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी टोटल कैश आएगा वो हमें पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि कैश का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा? आप कह सकते हो कि हमारे बिजनेस के पास -50,000 रुपीज है, नहीं कह सकते ना। तो मतलब कैश का कौन सा बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस, विच विल बी डेबिट बैलेंस, ओके। उसके बाद आ जाते हैं मशीनरी पर। मशीनरी क्या आप कह सकते हैं कि मेरी मशीनरी की वैल्यू -10,000 हो गई है? नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए इसका भी कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। क्या आप लायबिलिटी को कह सकते हो कि मुझे उसके -5,000 रुपीज देने हैं? नहीं कह सकते हो। तो यानी कि इसका भी कौन सा बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस, विच इज क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से हम हर एक अकाउंट का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में उसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, और हमें पता चलेगा कि हर अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है,
पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। और इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भाई बिजनेस के पास कितने कितने अकाउंट में कितने कितने पैसे हैं। और यहां से फिर हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नेक्स्ट वीडियो देखनी है, ताकि फटाफट से 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है दिव्या, मैं एक एजुकेटर हूँ। आई हैव टॉट फॉर 8 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई हैव वर्कड विद प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी, एंड इफ यू वांट टू लर्न अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स इन अ वेरी इजी वे, स्टे ट्यून्ड।